आ रहे हैं। ज्यादा अगर दे तो इनको पता चले ना, वो तो कम दे रहा है। अभी तो जो मिठाई बेटा मिठाई दो, अब अपना खाली बेटा 1 किलो का बॉक्स ले आओ। अंदर आने से पहले हम लोगों ने ये मिठाई खरीदी जो कि 25-30 ग्राम कम दी गई। जब हम लोग अंदर आए और ये हमारा ही नुमाइंदा गया था जिसने मिठाई खरीदी है, सवाल तो ये बनता है, रखो खाली डब्बा बेटा, खाली डब्बा 1 किलो वाला, 1 किलो वाला, 1-1 रुपया करके ये मेरे पास है 1 किलो वाला, 50-50 क्यों नहीं है? ये हजारों की तादाद में इनको रात के टाइम पे यहाँ नहीं है तो दुकान में ढूंढो, दुकान से ले आओ। ये रख दी यहाँ पर जो मिठाई हम लोगों ने खरीदी थी, ताकि ये ना कहे कि हमारा तो स्केल सही है, पहले हमने खुद परचेज की, उसके बाद हम लोग अंदर आए। और मेरे साथ जो है वेट एंड मेजरमेंट के इदारा साथ है, असिस्टेंट कंट्रोलर सरफराज साहब मौजूद है, उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। सवाल ये बनता है कि कराची में बेशुमार बेकरीज है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, पूरा साल कमाते हैं, लेकिन रमजान का वो महीना होता है जिसमें इनकी सेल बहुत ज्यादा होती है। रमजान में चंद ही दिन बाकी है, लेकिन ये लोग क्या जो इनका स्केल है इसको सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक सवालिया निशान है। आइए इसका जवाब लेते हैं सरफराज साहब से। सरफराज साहब, मुझे एक बात बताएं कि रमजान की आमद है और रमजान में बेकरी आइटम्स क्या, ये तमाम चीजें अफ्तारी में भी यहाँ से लोग काफी कुछ लेकर जाते हैं, इनका तो लाखों करोड़ों का ये कारोबार रमजान में ज्यादा चमकता है, तो इनको कौन सही करेगा? नहीं, रमजान शरीफ के महीने में हमारे डिपार्टमेंट में स्पेशल ड्यूटियां लगती हैं। अच्छा, आप यकीन करेंगे कि रमजान शरीफ में तो हमने कभी भी घर में जाके इफ्तारी नहीं की। मजिस्ट्रेट के साथ हमेशा रास्ते में हमारी इफ्तारी मुझे पता है, घर 7-8 कई सालों से आप हाँ, इनका 7-8 काम कर रहे हो, बज ऐसे जाते ही हैं। है। मगर उसके बावजूद जब तक कारोबारी आदमी खुद नहीं तय करेगा कि मुझे ईमानदारी करनी है, नामुमकिन लग रहा है। आपके मीडिया के तरफ से मेरी 32 साल सर्विस है, मैं कहता हूं कि मैं अपने कानून की तशरीह या लोगों तक अपनी आवाज कितने लोगों तक पहुंचाया होगा? 20,000 लोगों तक। मगर मीडिया ऐसी चीज है जो आज 1 मिनट में 2 करोड़ लोगों तक ये पैगाम पहुंचाता ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो हम तो खुश होते हैं कि अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि असल चीज है क्या और किस तरह कानून है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि जैसे 25 ग्राम 20 ग्राम कितना लॉस होता है कस्टमर को? जैसे हमने ये केक खरीदा, जैसे देखे ना, हाँ, ये 1500 रुपए किलो मिठाई है, सही है, 1.5 यानी 1.5 रुपए। डन हो गया। अगर ये 50 ग्राम कम है सही है, तो 50 ग्राम कम होने की वजह से 1.5 रुपए के हिसाब से हो गए 75 रुपीज। सही है, टू मच। सही है। एक बंदा 1500 की खरीदारी कर रहा है, उसको 50 पैसे का नुकसान हो, ठीक है, ये बेरेबल है, मगर 75 रुपीज बहुत ज्यादा है। और दिन में कितने इनके केक? सर वो उनका मसला है, हम इनकी उनका मसला नहीं है, बात सुने, उनका मसला नहीं है, आपका है। आप 7500 7,500 रुपए। हाँ, ये मैं असल में आपकी जबानी इसलिए मैं बता रहा हूँ नाज़रीन को कि पता चले 7,500 रुपया डेली एक्स्ट्रा आ रहा है इनके पास। नहीं, ये बहुत कम बता रहे हैं, मैं कम बता रहा हूँ, कम बता रहे हैं। अच्छा, इससे भी ज्यादा? अगर इस दुकान की मिठाई की सेल हाँ, 50 किलो रोज हो, हाँ, तो ये तो दुकान बंद करनी चाहिए इनको। 50 किलो मिठाई में तो इनके मजदूरों कितना होगा आप बताएं, आपका तो तजुर्बा है। यानी कि 100 को मल्टीप्लाई करें, 100, 200, 300, 400 किलो। अच्छा, हाँ, आई एम स्पीचलेस बेटा कितना? और इनकी कैलकुलेशन अभी जैसे देखें, उनका तो डेली का काम है। खाली डब्बे का वजन 80 ग्राम, सही है, 75 80 में यानी कि कर रहे हैं हम इसको 80। आप कैमरा को इधर कर लें, आप रिकॉर्ड कर लें, कैमरा में जरा फोकस करें जरा। खाली डब्बे का वजन 80 ग्राम, ठीक है। अब बेटा इसमें से डब्बा निकालो, निकालो। देख सकते हैं नाज़रीन, सिर्फ जो डब्बा है 80 ग्राम उसका वेट बताया जा रहा है। इसका वजन करो। अब जो मिठाई है, अब वो उसमें देखें उसका कितना वजन आता है, उधर भी जरा फोकस करें जरा। 1 किलो 10 ग्राम। सही है, इसमें से भी मैं 5 ग्राम उस पाउच का वजन हटाऊंगा। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यानी कि 1 किलो 5 ग्राम। हाँ, वो होना कितना चाहिए? 1 किलो 80 ग्राम। 80 ग्राम, 75 ग्राम कम है। देख ले बेटा 75 ग्राम इसको मुझे दो, कम है। 75 ग्राम। कौन है कसूरवार? भाईजान इधर आ जाओ जरा, आपके मैनेजर साहब कौन है? जी बोलिए। क्या नाम है आपका? कह रहे हो कितने साल से काम कर रहे? कब आप 4 साल से काम कर रहे हैं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? जिम्मेदारी है क्या? ये जो बेकरी चला रहे कबाब की, आपकी क्या जिम्मेदारी है? कस्टमर चेक करना, सही है, प्रोडक्ट चेक करना, या कभी स्केल चेक किया आपने?
हमने केक खरीदा, ठीक है, उसपे जो है वो 25-30 ग्राम उसमें कम आया, कौन सी बेकार वो देखे ना आपके सामने 1 किलो 10 ग्राम होता है, मुझे सामने खड़े हैं। बेटा 1 किलो 80 ग्राम होना चाहिए। सर बॉक्स की कॉस्टिंग क्यों बॉक्स का कॉस्टिंग कहाँ? आपने 1500 रुपये कहाँ लिखा है कि बॉक्स की कीमत है? क्या लिखा हुआ है? 1800 रुपये। लेकिन बॉक्स की कॉस्टिंग ना ना ना, ये आपको देखो बेटा, ये मुल्क कानून और आइन पे चल रहा है। पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके लिए बायलाव है, कानून है। आपके पास सिविल डिफेंस वाला आए तो आपको कहेगा ना कि कहाँ पे लगा हुआ है सिलेंडर आग बुझाने वाला, तो आप उसको मिठाई का डब्बा दिखाओगे कि इसमें मिट्टी पड़ी हुई है, इससे हम आग बुझाएंगे। सिलेंडर रखोगे ना, तो हर डिपार्टमेंट का अपना एक कानून है, कायदा है। नेट वेट, ग्रास वेट, एक बिल्कुल कानून ऐसे ही के है, मुताबिक उसका डब्बा कानून डब्बे का है। वेट अलग है, मिठाई का वेट अलग है। आपको नहीं पता, आप आप मर्चेंट गत्ता मैनेजर हैं। कैसे 1500 रुपए किलो हाँ। बेचोगे? कोई, यानी कि हम कानून को साइड में करते हैं, एक इखलाकी उसूल भी होते हैं कि यार गत्ता हमें 1500 रुपए किलो बेच रहा हूँ, गलत नहीं है। मिठाई तो ठीक है, आपकी मिठाई तो कीमत ही है, वो तो 1500 रुपये में आपको 50 रुपये मुनाफा मिल रहा है, सही। और गत्ते का क्या उसूल है कि गत्ता आप 1500 रुपये किलो बेच रहे हो? ये तो लोगों के साथ, या तो आप दुकान में स्टिकर लगाएं कि मेरे गत्ते की कीमत 100 रुपया है, हाँ, डब्बे वो इसके की, अंदर रिकवर करेंगे वो हम। अलग से। मगर नेट वेट एक कानून है, नेट वेट मिठाई देना है, क्यों? बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, इसके साथ और दूसरा मैं एक चीज आपको आपकी आपकी गाइड के लिए, कॉस्टिंग के साथ ही है, किसने बोला आपको? रेट के साथ ही है, लेकिन ये ना 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 ना, डब्बा अलग कॉस्टिंग है, मिठाई अलग कॉस्टिंग है। आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं मैं, डब्बे का कोई ताल्लुक नहीं है। डेयरी का अगर बात की जाए तो हजारों की तादाद में यहाँ पे जो है वो आवाम को लॉस हो रहा है ना, आपको तो फायदा हो रहा है। आपकी ब्रांचेस है कबाबीज की कराची में, तो आप लोगों को तो लाखों का फायदा हो रहा है, आपकी कितनी ब्रांचेस है। तो आपके मालिक को नहीं बात पता कि डब्बे की कॉस्टिंग अलग है, ये हम थोड़ी तो कानून कह रहे हैं। हम तो कानून के दायरे में रहते हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कानून का इदारा हमारे साथ साथ है। अवाम को लॉस कर रहे हैं, अवाम कितनी मेहनत से, देखिए आपके ब्रांड का एक नाम बन चुका है। अब अवाम यहाँ पर आती है, अवाम इसलिए आती है कि उनको पता है इसकी मिठाई अच्छी है, हम जाएंगे, हमें एक अच्छी चीज मिलेगी। लेकिन अवाम को ये भी तो फिर बताए ना, आपके डब्बे की कीमत हम लोग जो है इस तरह कर रहे हैं आपके साथ। ये तो धोखा नहीं है अवाम के साथ, नहीं सर, धोखा है। नहीं दिस इज है, कॉल्ड धोखा धोखा, भी नहीं है, कॉस्टिंग के साथ ही होती है। दिस इज धोखा। बेटा किस कानून में लिखा हुआ है? सर एक बात बताइए, धोखा है? हाँ बिल्कुल। आप कैसी बात कर रहे हैं शहरोज? मैं एक जिम्मेदार गवर्नमेंट अफसर की हैसियत से कह रहा हूं कि ये लोगों के आंखों में धूल झोंकी जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि 1500 रुपए किलो मिठाई, मगर लोगों को डब्बे समेत 1500 रुपए में किलो, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो कि गलत है। आप किसी भी, अब आप मुझे बताओ, इसके ऊपर वजन लिखा हुआ है किसी जगह पे? ब्रेड पे, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप एक काम करें, बेक पार्लर, सनरिज, डॉन, ये नहीं बेटा, दूसरा केक मैंने देखा था, इधर आ जाओ। गलत तो नहीं, हम गौर करिए, हकीकतन बिल्कुल सही है। ये केक जिस पे मैं हाथ रख रहा हूँ, ये निकालो। केक चेक करें, ये यहाँ पे केक चेक करें सरफराज साहब। बेटा मुझे टिश्यू पेपर दो। अच्छा हाँ, चले जी, लिखे। पाकिस्तान में 1975 में जी जी, सिंध स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स इन्फोर्समेंट एक्ट नाफिज हुआ। ओके, पहले ये वफाकी कानून था, फिर वफाक ने हैंड ओवर किया तमाम सूबों को। सही है। पंजाब को अलग, उसमें पंजाब स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, केपी के स्टैंडर्ड वेट्स एंड Okay. मेजर्स, सिंध स्टैंडर्ड हर वेट्स सूबे एंड, को। हर सूबे में, Okay. बलूचिस्तान अलग, सही अलग है। अलग हुआ। सही है। ये फिर हो गया प्रोविंशियल इशू। सही है। उस प्रोविंशियल, उसमें एक्ट वही है जो फेडरल गवर्नमेंट का जो है, अच्छा 73 के एक्ट में जो चीज है। अब उसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में आज के बाद गैलन, पिंट, गज, माइल और पाउंड, ये सब गैर कानूनी और आउट ऑफ डेट है। ओके, आज के बाद ये चीजें पाकिस्तान का स्टैंडर्ड नहीं कहलाएंगी। तो फिर कैसे कर रही है? पाकिस्तान का स्टैंडर्ड कहलाएगा MKS सिस्टम। उसमें क्या है कि लेंथ के लिए मीटर, ओके, आपने देखा होगा, किलोमीटर लिखे होते, माइल नहीं लिखे होते, किलोमीटर, और वेट के लिए किलोग्राम, सही है। और ये पाउंड जो लिखा होता है? और लिक्विड के लिए लीटर। सही है। और ये जो पाउंड लिखा होता है, वो बस पुराना चल रहा है आज तक, जबकि गैर कानूनी है। ये पढ़े लिखे लोग, कारोबारी लोग हैं, अपने वकील से भी मशवरा नहीं किया शायद, ताकि वो भी इनको बताए कि ये 2 पाउंड इलीगल स्टैंडर्ड है। सही, पाकिस्तान में अलाउ नहीं, इसके ऊपर जुर्माना है, जेल की सजा है। आपके पास क्या इख्तियारात है? हाँ, हमारे पास इख्तियारात है कि अगर पाउंड के तोलने की कोई भी इक्विपमेंट इनके पास हो, अच्छा। हमें जब्त करना है।
जो कि मौजूद नहीं है। सही है, करें सब ठीक फिर है, आप। ठीक, यानी कि मौजूद नहीं है। सही है। ठीक, वेइंग स्केल गलत है, हमें जब्त करना है। डन हो गया, ठीक, बिल्कुल सही है। एक चीज जो गलत है हमने चेक की, हाँ। उसको हमने जब्त करना है। सही है। अब दूसरा हम रियायत क्या दे सकते हैं, दुकानदार रिक्वेस्ट करता है कि सर इट्स माय मिस्टेक, सही अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है सही है। हम उसको वार्निंग लेटर दे देते हैं अच्छा, कि ये तुझे आखिरी तंबीह है सही है। कि अपनी गलती सुधारो, अगर इनको गलती तो पहले भी वार्निंग दे चुके हैं आप। हाँ, अगर गलती नहीं सुधारोगे तो फिर कोर्ट की सजा काटना अच्छा, चाहिए। एक बड़ा ऑपरेशन किया, वो वीडियो मैंने भी आपकी देखी। अब जैसे देखे ना मजे, उसके बावजूद ये अब लोग नहीं देखे सुधरे। कानून तो कहता है मुझे ये जब्त करना है, हाँ। अब ये जब्त करके कहाँ ले जाऊं, खाने की चीज है, रोजी है, मुसलमान सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। इसकी बेअदबी नहीं कर सकते। अच्छा, जुर्माना क्या करेंगे अभी इनको? यानी कि जुर्माना कोर्ट करेगी अदालत। अच्छा। ये अदालत का अख्तियार है। अभी आप क्या करेंगे अभी? मैं इनको अभी वार्निंग लेटर दूंगा। सही है। वार्निंग लेटर में हाँ। क्या सेक्शन, क्या थोड़ा तरीके उसमें का बताएं। उसमें जाहिर बात है, उसमें 11 सेक्शन है, 28 सेक्शन है, 36 है, बहुत सारे सेक्शन अच्छा। है। उनका हवाला दे के अपने वकील सख्त को। सेक्शन कौन सा है? जी, सख्त सेक्शन कौन सा है? इनको कौन सा सेक्शन लगता है? तकरीबन सब सेक्शन बराबर है। अच्छा, सबसे खतरनाक जो सख्त सेक्शन है वो है ये, अगर हमें दुकान में घुसे ना दें, ओके। अगर ये हमें दुकान में अंदर आने से मना करेंगे तो वो सबसे बड़ा जुर्म है। और कैद कितने साल की है? यानी कि लिमिट में नहीं मुकर्रर कर सकता, वो अदालत का अख्तियार है 3 महीने तक। 3 महीने तक। हाँ ओके। हाँ तो चलो ठीक है, अपनी कार्रवाई करें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं हाँ। कराची की